पहलगाम में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज किया, आतंकियों के संभावित ठिकानों पर छापे मारे। कुलगाम में आतंकी जाकिर गनी के तीसरे मकान को भी सेना ने ध्वस्त किया। 2023 में जाकिर ने लश्कर किया था ज्वाइन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लश्कर ए तैयबा के सक्रिय सदस्यों के खिलाफ अभियान जारी। सेना ने अब तक आतंकियों के 5 घरों को ध्वस्त किया। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, कुलगाम में आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगी गिरफ्तार। अमृतसर में भारत सरकार के आदेश के बाद पूरी तरह बंद किया गया अटारी बॉर्डर। सेना के जवानों ने लगाई बैरिकेडें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। अनंतनाग में 175 लोग हिरासत में लिए गए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में मुठभेड़ शुरू, 2 आतंकियों के फंसे होने की आशंका। संयुक्त अभियान जारी। शरद पवार ने उड़ान प्रतिबंधों पर चेतावनी दी। कहा, अगर आप रोकेंगे तो पाकिस्तान भी जवाब देगा, उड़ानें महंगी होंगी। पहलगाम हमले पर बोले अखिलेश यादव। कहा, युद्ध कोई समाधान नहीं, बीजेपी इसे राजनीति से ना जोड़े। मेरठ में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश रैली, बाजार से लेकर अस्पताल तक सब कुछ बंद। खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया जम्मू कश्मीर में 14 लोकल आतंकवादियों की लिस्ट। पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार के तौर पर करते हैं काम। श्रीनगर डल झील के किनारे पर्यटकों की रौनक बरकरार, बेखौफ होकर लोग ले रहे हैं बोटिंग का मजा। महाराष्ट्र के सोलापुर में रह रहे 25 पाकिस्तानी नागरिकों में से 14 को वापस भेजने की तैयारी। प्रभारी मंत्री जयकुमार गोरे का बयान, सिंधी हिंदुओं पर अभी फैसला नहीं। उत्तराखंड से पाकिस्तान के नागरिकों की वापसी की कार्रवाई जारी। शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 लोगों में से 2 को वापस भेजा गया। भोपाल यात्रा पर आए 3 पाकिस्तानियों को कल तक जाना होगा वापस। पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। पाकिस्तान से आए शॉर्ट टर्म वीजा वाले 3 लोग हैं। मेडिकल वीजा वालों को 2 दिन तक अतिरिक्त समय। क्राइम ब्रांच टीम की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सूरत के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर करीब 200 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक 800 से अधिक घुसपैठियों को हिरासत में लिया। इन लोगों से पूछताछ जारी। अवैध बांग्लादेशियों के पास भारतीय नागरिकता के फर्जी डॉक्यूमेंट मिले। पुलिस दस्तावेजों की कर रही है जांच। भोपाल में द्रोणांचल आर्मी स्टेशन पर शानदार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हुआ। भारतीय सेना की जाबाजी और रण कौशल की दिखाई गई गाथा। इंदौर में ट्रैफिक जागरूकता की अनूठी पहल। सड़क पर एयर होस्टेस ने साइन लैंग्वेज के जरिए बताए ट्रैफिक रूल। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज हीटवेव के अलर्ट के बीच मौसम की आंख मिचौली। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से गिरा पारा। गर्मी से लोगों को मिली राहत। हीटवेव की वजह से घरों में कैद थे लोग। आज दिल्ली में मौसम विभाग ने हीटवेव की दी थी चेतावनी। कल रिज स्टेशन पर 43.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री के करीब। आयानगर में 42.2 डिग्री और पालम में 41.9 डिग्री दर्ज किया गया पारा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान का स्तर रहा सामान्य। कल 21.6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। दिल्ली में स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। शिक्षा निदेशालय ने मॉर्निंग असेंबली रोकने का निर्देश दिया। दिल्ली के सभी स्कूलों में गर्मी के कारण नहीं चलेंगे आउटडोर एक्टिविटीज। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली के स्कूलों में पीने के स्वच्छ पानी का किया जाएगा पर्याप्त इंतजाम। बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर ब्रेक दिए जाने का भी निर्देश। पंजाब में भी बढ़ा गर्मी का असर। भटिंडा में कल 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के करीब। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के करीब। हिसार और रोहतक रहे सबसे गर्म शहर।